हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच के बारे में कि प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, जिससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच रियल टाइम शेड्यूलिंग किस तरह से वर्क करती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। तो जल्दी से अगर हम बात करें जो प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच होता है रियल टाइम शेड्यूलिंग के अंदर, किस तरह से हम जो भी टास्क होते हैं उनको शेड्यूल करते हैं, तो बात करें तो जो प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच होता है एक तरह का रियल टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो असाइन करती है हर एक टास्क को एक प्रायोरिटी देती है बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। मतलब हर एक टास्क को क्या होता है कि उनकी प्रायोरिटी असाइन होती है उनके अर्जेंसी के हिसाब से, उनके इंपॉर्टेंट के हिसाब से, चाहे जो भी हो। मतलब हर एक टास्क के पास एक उसकी प्रायोरिटी होगी। जो भी टास्क की प्रायोरिटी हाई होगी, ठीक है, जो भी टास्क की प्रायोरिटी हाई होगी उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा, जिस भी टास्क की प्रायोरिटी कम होगी उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउंड रॉबिन में, क्या था, जिस टास्क की वेट ज्यादा था वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, जिस टास्क का वेट कम था वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से कि किस तरह से प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच कैसे वर्क करेगा। सपोज दैट अगर हम मान लें कि अगर आपके कॉलेज में मान लेते हैं कि एक क्लासरूम है, ठीक है। एक क्लासरूम में अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे क्या है कि एक चेयर है, ठीक है, एक चेयर है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब इस चेयर पे बैठने की बात करें तो मतलब कह सकते हैं कि 10 मिली सेकेंड्स, या कह सकते हैं कि चलो 1 घंटे का टाइम है, उनमें स्पेसिफिक टाइम में बैठना। तो एक आप हो गए, मतलब एक स्टूडेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक फैकल्टी हो गई, ठीक है, और एक हम कह सकते हैं कॉलेज के चेयरमैन हो गए, ठीक है। तो अब इस पे सबसे पहले कौन बैठेगा, ठीक है। अगर तीनों लोग एक साथ में आते हैं तो इस पे कौन बैठेगा, तो सबसे पहले जवाब होगा चेयरमैन, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा। प्रायोरिटी किस लिए ज्यादा है, क्योंकि ये इनका कॉलेज है, ये बड़े हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं जिस बेस पे असाइन हो रही चीजें, तो ये क्या होंगे, चेयरमैन, इनको सबसे पहले जगह दिया जाएगा, नहीं आप बैठिए, ठीक है। अगर इन केस चेयरमैन नहीं होते हैं तब वहां पे कौन होगा, स्टूडेंट, और फैकल्टी में कौन बैठेगा, फैकल्टी बैठेगा। क्यों, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे या फिर जो भी चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि नहीं फैकल्टी बैठेगी, ठीक है। तो अगर फैकल्टी नहीं होती है तब कौन बैठेगा, स्टूडेंट बैठेगा। तो प्रायोरिटी किसको हमने सबसे पहले दी, चेयरमैन को दी, उसके बाद फैकल्टी को दी, उसके बाद स्टूडेंट को दी। तो इसी तरह से जो प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच होता है, जो भी टास्क होते हैं हर एक टास्क को एक उसकी प्रायोरिटी कह सकते हैं, उसकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है कि कौन सा टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जिस टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले होगा, यानी जो भी टास्क की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा वो टास्क सीपीयू के अंदर सबसे पहले एंटर करेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो सीपीयू के अंदर लास्ट में एंटर करेगा फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इन सारी चीज को समझने के लिए हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के बारे में, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच के बारे में। यहाँ पे 3 टास्क हैं, टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टास्क असाइन है। अब जो टास्क ए है इसकी प्रायोरिटी 1 है, टास्क बी की प्रायोरिटी 2 है और टास्क सी की प्रायोरिटी 3 है। अब जो टास्क ए है उसको रिक्वायर्ड टाइम कितना है, मतलब कंप्लीट होने में, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में उसको 20 मिली सेकेंड्स चाहिए। जो टास्क बी है उसको 15 मिली सेकेंड्स चाहिए एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। टास्क सी को 10 मिली सेकेंड चाहिए उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। और एक चीज, यहाँ पे कोई भी टाइम क्वांटम नहीं होता है और ना ही इसमें जो भी हमारा सीपीयू होता है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में नहीं बटा होता है। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम, मतलब जो भी टास्क सीपीयू के अंदर सबसे पहले एंटर करेगा, जब तक उसका पूरी तरह से एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकता तब तक कोई दूसरा टास्क शेड्यूल के अंदर यानी सीपीयू के अंदर एंटर नहीं कर सकता। जैसे हमने सबसे पहले क्लॉक ड्राइवन अप्रोच में पढ़ा था। क्लॉक ड्राइवन अप्रोच में क्या था कि जो भी हमारे पास टाइम स्लॉट होता था उस टाइम स्लॉट को हम इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देते थे, ठीक है।
और उसी तरह से राउंड रोबिन में हमने पढ़ा, वेटेज राउंड रोबिन में WRR में हमने पढ़ा कि वहां पे एक टाइम क्वांटम होता है जो स्पेसिफिक टाइम क्वांटम मतलब चेंज होता रहता है, हर एक टास्क के पास 1 बाय 1 करके एक टाइम पीरियड के बाद पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे जो टास्क एंटर करेगा सीपीयू के अंदर वो पूरी तरह से अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन अगेन दूसरा टास्क एंटर करेगा। ठीक है, सबसे पहले हायर प्रायोरिटी वाला टास्क आएगा, तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी किसकी है, टास्क ए की है। तो टास्क ए क्या किया, टास्क ए यहाँ पे एंटर कर लिया, टास्क ए का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 0 मिली सेकेंड से लेकर 20 मिली सेकेंड, क्योंकि इसको नीड कितनी थी 20 मिली सेकेंड के लिए इसकी एग्जीक्यूशन को नीड थी कि एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद जब इसका एग्जीक्यूशन 20 पे स्टार्ट हो गया उसके बाद टास्क बी एंटर करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी टास्क ए से थोड़ा सा कम है। ठीक है, टास्क ए से थोड़ा सा कम है, तो अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम। अब एग्जीक्यूशन टाइम कहां से स्टार्ट होगा, जहां पे टास्क ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है उसी के आगे से फिर से टाइम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 से स्टार्ट हुआ, 20 में हम 15 जोड़ दिए, 35 तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। 35 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, देन एंटर करेगा टास्क सी। टास्क सी एंटर करता है जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 मिली सेकेंड्स की टाइम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो गया, 35 से 10 चाहिए 45, यानी 45 तक एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच है, प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच सबसे इजी अप्रोच है। इसमें कह सकते हैं कि ज्यादा हमको वर्क नहीं करना है, किस तरह से टास्क असाइन करना है। जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है सबसे पहले एग्जीक्यूट वो टास्क होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है वो टास्क सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे उसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि सबसे पहले कह रहा है कि एट टाइम 0 पे जो भी शेड्यूलर है स्टार्ट कर रहा है टास्क ए से, क्योंकि इसकी हायर प्रायोरिटी है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी टास्क ए है एग्जीक्यूट होगा अंटिल द कंप्लीट एट 20 मिली एमएस पे, यानी जो भी मिली सेकेंड से, यानी 20 मिली सेकेंड पे जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब वहां पे टास्क ए हैज बीन कंप्लीटेड, जो टास्क ए है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने वाली चीजें, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं किस तरह से, मतलब एग्जाम्पल देने के बाद किस तरह से चीजों को डिफाइन करना है। तो उसके बाद कर रहा है कंप्लीट शेड्यूलर, जो कर रहा है कि स्विच हो जाएगा। उसके बाद शेड्यूलर क्या था, सबसे पहले ए पे था, अब शेड्यूलर स्विच होकर कहां पे आ गया, बी पे आ गया, विच इज द नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी टास्क। ठीक है, नेक्स्ट हायर प्रायोरिटी टास्क क्या है, बी है। तो बी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा 35 मिली सेकेंड्स पे। उसके बाद फाइनली जो शेड्यूलर है स्विच हो जाएगा टास्क सी पे, विच इज द लोअर प्रायोरिटी टास्क, जो कि 3 टास्क के अंदर सबसे लोअर प्रायोरिटी टास्क थी, जो टास्क सी है एग्जीक्यूट एट द 45 मिली सेकेंड्स पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रायोरिटी ड्राइवन अप्रोच किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।